हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आर बी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं आरबीएससी क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3। इससे पहले वाले वीडियो में हम इसके सारे एग्जाम्पल्स देख चुके थे। प्रमेय जो 12.1 से लेकर के 12.8 तक सारी प्रमेय देख चुके थे। इसका जो पहला प्रश्न है वो सत्य और असत्य पर डिपेंडेड है। हमें ये बताना है सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो भी क्यों, कारण सहित बताना है। तो देखिए पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो ऐसा है, किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण समान होते हैं। क्या लिखा है, कोई भी एक वृत्त है, ये मैं बना देता हूँ, ये मान लिया कोई एक सर्किल है। किसी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण, ये मान लिया कोई एक जीवा है, जीवा का नाम दे देता हूँ ए बी। बोला वृत्त के ऊपर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण समान होते हैं। ऐसा नहीं होता है, यह असत्य है। इसका कारण बताता हूं, वो देखिएगा। यह असत्य है। और सत्य कब हो जाएगा, सत्य तब हो जाएगा जब ये दिए गए दोनों के दोनों जो बिंदु है वो जीवा के एक ही ओर स्थित होने चाहिए। अगर दोनों ऊपर स्थित है तो भी कोई बात नहीं है, अगर दोनों नीचे स्थित है तो भी कोई बात नहीं। इस प्रकार से हमारे पास में एक साइड में स्थित है तो हम कह सकते हैं कि किसी जीवा द्वारा वृत्त के एक या एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण समान होते हैं। एक कोण ऊपर बना दिया जाए, दूसरा कोण नीचे बना दिया जाए, वो कोण बराबर नहीं होते हैं। अगर दोनों एक ही ओर स्थित है, एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण समान होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास में क्या बोला गया है, हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इस प्रकार की आकृति दी गई है। इस आकृति में हमें क्या बोला, ए बी जो है वो वृत्त का व्यास है, ये वाला व्यास ए बी, और सी कोई एक बिंदु है, ये वाला बिंदु सी। तो मैं काम करता हूँ, बिंदु सी को इस ए तथा इस बी से मिला देता हूँ। इतना मैंने कर दिया। तब हमारे पास में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, ए बी स्क्वायर। ये सत्य है या असत्य, उसका कारण बताना है। हमें प्रश्न में बोला गया है कि ये वाला जो है ए ओ बी ये व्यास है, तो ये वाला कोण हमारे पास में 90 डिग्री हो जाएगा। कारण क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। तो ये हमारे पास में समकोण हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से या बोधायन प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसलिए ये वाला जो कथन है सेकंड वाला हमारे पास में, ये वाला सत्य कथन है। ये हमारा सेकंड पॉइंट भी इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास में क्या दिया है, आकृति में यदि ए डी ई, देखिए यहाँ इसमें थोड़ी सी रचना बना देते हैं। क्या करेंगे, ये इस प्रकार से हमारे पास में कोई एक सर्किल दिया हुआ है, कोई भी एक वृत्त है। इस वृत्त में ए ओ बी एक व्यास है, ये मैंने बना दिया ए, यहाँ पर ओ, ये बी। यहाँ पर एक बिंदु सी है, ये वाला डी है, और यहाँ पर ई है। ये सारे के सारे जिस प्रकार का हमारे दिया गया था वो मैंने बना दिया। बोला ए डी ई बराबर 120 डिग्री। तो ये ए डी ई ये वाला जो कोण मुझे दिया गया वो कितने का है, पूरा कोण 120 डिग्री का। तथा अगर ये 120 डिग्री है तो बताइए ई ए बी 30 डिग्री का होगा। तो मैं काम करता हूँ, इन सबको मिला देता हूँ। ए को डी से मिलाया, डी को ई से मिलाया, ए को ई से मिलाया, ई को बी से मिलाया तथा बी को डी से मिलाया। ये मैंने रचना की है। क्या किया, एक तो ए डी को मिलाया और एक ए ई को मिलाया, डी ई को मिलाया और डी बी को मिलाया, बी ई को मिलाया। ये वाली 5 लाइनें हमने खींची है इसमें डायग्राम में। अब देखिए हमें पता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए ए डी बी कोण ए डी बी जो है, कौन सा कोण, ए डी बी, ये वाला कोण हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। यहाँ पर ए डी ई हमें 120 डिग्री का दिया हुआ है। कौन सा कोण, एंगल ए डी ई, ये मुझे दिया 120 डिग्री का। तो मैं इसके 2 भाग कर देता हूं। एक तो ए डी बी यानी कि समकोण, ये ऊपर वाले की तरफ से, प्लस दूसरा कोण हो जाएगा बी डी ई, ये लिख देता हूं एंगल बी डी ई।
इन दोनों का योगफल मेरे पास में है 120 120 डिग्री। तो ये 90 डिग्री यहाँ प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल बी डी ई बराबर 120 माइनस 90 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास में कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। कौन सा कोण आया? ये यहाँ पर ये जो छोटा सा कोण बनता है ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री का। हमने पीछे वाले वीडियो सेशन में भी देखा था कि किसी चाप द्वारा, ये यहीं पर भी काम में लिया था, इसमें भी हमने किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण समान होते हैं। तो चाप बी ई द्वारा यहाँ पर ये बनने वाला, ये देखिए यहाँ इस प्रकार का कोई वृत्त है, इसमें यहाँ पर ये चाप है बी ई, इसके द्वारा एक कोण तो इस प्रकार से बनता है और दूसरा कोण इस प्रकार से। ये वाला 30 डिग्री का है तो इस कोण को भी 30 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ लिख देता हूँ एंगल बी ए ई बराबर कितने डिग्री आ गया? 30 डिग्री। हमें किसका बताना है? ई ए बी। चाहे ई ए बी लिखो चाहे बी ए ई लिखो, ये हमारे पास में आ गया कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। इसलिए हमारे पास ये जो कथन है वह कथन कैसा हो जाएगा? सत्य कथन है। ये भी सत्य हो गया। अब बात करते हैं सी ए डी की। कौन से की बात हो रही है? सी ए डी। तो देखिए हमारे पास में सी ए डी कोण कौन सा है? सी ए डी अभी मिलाया हुआ नहीं तो हम मिला देते हैं। देखिए किस प्रकार से बनेगा हमारे पास में एक डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि एक तो हमारे पास में जैसे वृत्त दिया गया है, ये मैंने कोई वृत्त बना दिया, इस वृत्त का केंद्र हमारे पास में O है और ये इसका व्यास है AO B। यहाँ एक बिंदु C है, यहाँ पर D है, यहाँ पर E है। बोला CAD, ये C, ये A और ये D, ये वाला जो कोण है वो कोण बराबर होगा CED के, CED के। तो ये वाला कोण बराबर होना चाहिए। तो किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण समान होते हैं, इसलिए यह कथन सत्य है। तो ये वाला केवल सत्य है, बाकी के तीनों सत्य। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आकृति में, ये हमारे पास आकृति दी गई है, इसमें कोण ABC, ये वाला कोण 45 डिग्री का है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये OA जो है वो लंब है किसके ऊपर? OC, ये वाला 90 डिग्री का हमें बताना है। तो देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण या बनाया गया कोण शेष भाग में बनाए गए कोण या शेष भाग में अंतरित कोण का दुगुना होता है। केंद्र पर बनाया गया कोण शेष भाग में बनाए गए कोण का दुगुना होता है। ये हमने थ्योरम 12.8 जो है वो सिद्ध की थी पूरी की पूरी। इसलिए जो कोण है AOC जो है वो दुगुना हो जाएगा कौन से का? इस ABC का। और ABC की जगह मेरे पास में लिखा है 45 डिग्री। 45 इंटू 2 मेरे पास में कितने डिग्री आ गया? 90 डिग्री। अगर ये बनने वाला कोण 90 डिग्री है तो मैं लिख सकता हूँ OA परपेंडिकुलर यानी लंब है किसके ऊपर? OC के ऊपर। यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत ही शानदार प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है? O जो है वो त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि परिकेंद्र क्या होता है। हमने जब लोकस वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10, पूरा का पूरा हमने देख रखा है। परिकेंद्र क्या होता है, आंतरिक केंद्र क्या होता है, परित्रिज्या क्या होती है। देखिए अगर ये इसका परिकेंद्र है तो मैं एक बार बता देता हूँ परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र इस प्रकार से होगा, ये मान लिया कोई सर्किल है, कोई भी हमारे पास में एक वृत्त दिया है। अगर वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, अगर वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है ABC, तो उस वृत्त का जो केंद्र है, उस वृत्त का केंद्र हमारे पास जैसे O है, वह क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। जैसे इस त्रिभुज के परिगत भाग यानी बाहरी भाग में एक वृत्त बना हुआ है जिसका केंद्र होता है
वह परिकेंद्र कहलाता है। इसका जो आधार BC है उस आधार BC का मिड पॉइंट मध्य बिंदु D दिया हुआ है। इतना हमें प्रश्न में दिया हुआ है। हमें क्या सिद्ध करना है वो सारा कुछ लिखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं दिया गया है। हमें प्रश्न में ऐसा कौन कौन सा सामान दिया गया है, कौन कौन से शस्त्र दिए गए हैं जो हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला शस्त्र ये लिख देते हैं, दिया गया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है, या फिर दो काम एक साथ हो जाएंगे, जिसका परिकेंद्र O है, इतना एक साथ हो गया। आधार BC का मध्य बिंदु कौन सा है? आधार BC का मध्य बिंदु हमारे पास में बिंदु D है। इसके बाद में हमें लिखना होता है सेकेंड स्टेप कि सिद्ध करना है। दूसरी स्टेप क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है वो देखिए। हमें यह सिद्ध करना है कि एंगल BOD जो है वह बराबर है एंगल A के। ये हमें प्रूव करना है। अब थोड़ी रचना भी लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास में? रचना में काम करते हैं हम। केंद्र O को, जो हमारे पास में सेंटर पॉइंट O है, उसको B से मिला देते हैं, C से मिला देते हैं और O को D से मिला देते हैं। मैंने काम किया, O को B से मिला दिया, O को C से मिला दिया, O को D से भी मिला दिया। हमने काम कर दिया रचना में, वो ये वाला लिख देते हैं। मैंने किया कि एक तो OB, OC, OD इन तीनों को मिलाया, 3 लाइनों को हमने मिलाया था। ये हो गई हमारे पास रचना। अब हमारे पास में क्या है? उपपत्ति में देखिए, हमें पता है किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा के ऊपर लंब होता है। इसलिए यह वाले दोनों साइड के कोण, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। लिख देता हूं, जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। वृत्त की कोई भी जीवा है, उस जीवा के मध्य बिंदु को अगर केंद्र से मिला दिया जाए तो वह उसके ऊपर लंब होती है। इसलिए एंगल ODB बराबर ODC। इधर वाला कोण भी 90 डिग्री का, उधर वाला कोण भी 90 डिग्री का। ये हमारे पास में आ गई समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में मैंने दोनों कोण बराबर बता दिए। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करता हूं। इन दोनों को क्या करता हूं? सर्वांग सम सिद्ध करता हूं। तो मेरे पास में त्रिभुजों के नाम कौन कौन से हैं? एक तो त्रिभुज है ODB और दूसरा है ODC। तो यहां मैंने लिख दिया ट्रायंगल ODB तथा दूसरा है ODC। इन दोनों त्रिभुजों में पहली कंडीशन में यही वाली लिख देता हूं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर 90 डिग्री। यहां लिख देता हूं एंगल ODB बराबर एंगल ODC। ये हमारे पास में 90 डिग्री का है और कारण हमारे पास में है समीकरण 1 से। एक चीज हो गई। दूसरी चीज मैं ऐसा लिख सकता हूं कि O से लेकर के B तक की दूरी, O से लेकर के C तक की दूरी, यह दोनों दूरियां बराबर है, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। तो यहां लिख देता हूं एक ही वृत्त की त्रिज्या या रेडियस। ठीक है। तीसरी चीज कौन सी बराबर है? तीसरी और महत्वपूर्ण चीज यह है कि OD बराबर OD।
क्या लिखा है, ओ डी बराबर ओ डी। ये लाइन जो है वह दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, दोनों में सर्वनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब देखिए हमारे पास दोनों त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का रूल बराबर फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पर एक तो समकोण, एक कर्ण और एक भुजा। समकोण कर्ण भुजा नियम से हमारे पास में दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ओ डी बी वह सर्वांगक्षम हो जाएगा त्रिभुज ओ डी सी के। सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, इसलिए हमारे पास में ये वाला जो कोण आएगा ओ डी बी ओ डी, कौन सा कोण, इसका कोण, कोण बी ओ डी, ये बराबर हो जाएगा किसके, सी ओ डी के। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर कौन सा कोण कौन से कोण के बराबर है, एक बार वापस देखते हैं। हमारे पास में ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। अब मैं वापस वही काम में लेता हूं, थ्योरम 12.8। किसी एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। तो यहां लिख देता हूं, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग में अंतरित कोण का दुगुना होता है, शेष भाग में अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो केंद्र पर बनने वाला कोण है मेरे पास में कोण बी ओ सी, ये बराबर है किसका दुगुना है, कोण 2 गुणा किसका, ऊपर बनने वाले कोण ए का। तो यहां लिख देता हूं कोण ए, ये हमारे पास आ चुका है। अब जो बी ओ सी है, इस बी ओ सी के मैं 2 टुकड़े कर सकता हूं, एक तो बी ओ डी और सी ओ डी, दोनों कोण में टुकड़े कर सकता हूं। इसकी जगह लिख देता हूं एंगल बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी, ये 2 कोणों से मिलकर के बनाया बराबर है दुगुना कोण ए का। बी ओ डी तथा सी ओ डी दोनों सेम है, तो मुझे क्या चाहिए, सिद्ध करने के लिए बी ओ डी चाहिए। तो मैं यहाँ बी ओ डी लिखा हुआ है तो लिख देता हूँ एंगल बी ओ डी, और जो आगे हमारे पास में सी ओ डी लिखा है उसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ एंगल बी ओ डी प्लस बी ओ डी मेरे पास में हो जाएगा दुगुना बी ओ डी बराबर 2 गुणा कोण ए। 2 से 2 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास में लास्ट लाइन क्या आ जाएगी, एंगल बी ओ डी बराबर है किसके, कोण ए के। अब देखते हैं हमने क्या सिद्ध करना था, हमें यही वाली लाइन सिद्ध करनी थी। अगर यही लाइन हमें सिद्ध करनी थी तो लास्ट में क्या लिखा करते हैं, इति सिद्धम, क्या लिखते हैं, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में किस प्रकार का दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, एक उभयनिष्ठ कर्ण पर 2 समकोण त्रिभुज बने हुए हैं, एक ACB और एक ADB, तो दोनों इस प्रकार से बने हुए हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत और स्थित हैं। देखिए डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, एक उभयनिष्ठ कर्ण AB, इसके ऊपर 2 त्रिभुज बनाने हैं, एक मैं ऊपर की ओर बना देता हूं और एक नीचे की ओर बना देता हूं। ये वाला भी समकोण है, ये वाला भी समकोण, एक साइड में ACB है, दूसरी साइड में ADB है। इस प्रकार के 2 त्रिभुज बनते हैं और हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों जो कोण है वो बराबर है। कौन कौन से, BAC, ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है, BDC के, BDC यानी इस कोण के बराबर है। ये वाले दोनों कोण हमें बताने हैं, तो देखिए किस प्रकार से दोनों कोण बराबर आते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं दिया गया है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि एक ही उभयनिष्ठ कर्ण
ए बी पर दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज दिए हुए कौन कौन से, एक तो है ए सी बी और दूसरा ए डी बी। क्वेश्चन वाली लैंग्वेज लिख रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि, या इस प्रकार से खींचे गए हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत और स्थित है, कि दोनों एक दूसरे के, दोनों या एक दूसरे के परस्पर विपरीत ओर स्थित है। एक ऊपर की ओर स्थित है तो दूसरा नीचे की ओर स्थित है। ऊपर नीचे कोई सा भी आप बना सकते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए यहां लिख देते हैं प्रूव दैट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो देखते हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि कोण बी ए सी जो है वो बराबर है बी डी सी के, बी डी सी के। ये वाले दोनों कोण हमें बराबर बताने हैं। तो इसमें रचना थोड़ी महत्वपूर्ण है, रचना का विशेष ध्यान रखिएगा। क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, इस ए बी को व्यास मान करके, ए बी को व्यास मान करके एक वृत्त बना देता हूं। यहां पर मेरे पास में ए है, यहां पर बी है, तो ये हो जाएगा इसका व्यास। ए बी को व्यास मान करके एक वृत्त इस प्रकार से खींचा गया कि बिंदु सी तथा जो बिंदु डी है वह दोनों वृत्त की परिधि पर स्थित होने चाहिए, या कहें कि वृत्त पर स्थित होने चाहिए। ये हमने बना दिया और ये वाला वृत्त का केंद्र O है। तो अब ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें एक काम करेंगे, बी सी को डी से मिला देते हैं। सी को किससे मिला देते हैं, डी से। ये डायग्राम हमारा अब कंप्लीट होता है। रचना में क्या लिखेंगे कि ए बी को व्यास मानकर, ए बी को व्यास मानकर एक वृत्त, इस प्रकार एक वृत्त इस प्रकार बनाया कि सी व डी, जो बिंदु दिए हुए बिंदु सी व डी वृत्त पर स्थित है। इस प्रकार से बनाया कि ये दोनों वृत्त के ऊपर या वृत्त की परिधि पर स्थित है। अब लास्ट लिखते हैं कौन सा स्टेप, उत्पत्ति। ये हमारा मेन पार्ट या क्वेश्चन का स्टार्ट होता है। अब देखिए, अगर ए ओ बी वृत्त का व्यास है तो कौन से कोण की बात हो रही है, उस कोण के ऊपर ध्यान दीजिएगा। कोण हमारे पास में ये अगर व्यास है तो ये वाला तो हमारे पास में कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अर्धवृत्त में बना कोण भी समकोण होता है। तथा दूसरी बात यह है कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला कोण डायरेक्ट क्या दिया गया था, ये दोनों के दोनों समकोण है और समकोण त्रिभुज का ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण भी 90 डिग्री। अगर ये वाले 90 डिग्री है तो हम क्या कह सकते हैं, ये बीच में वृत्त है, ये एक दूसरे के विपरीत ओर स्थित है। मैं इस चाप की बात करता हूं, चाप बी सी की। कौन से की बात करता हूं, चाप बी सी की। मुझे कौन कौन से कोण बराबर सिद्ध करने उनकी देखिएगा। बी ए सी यह वाला कोण बराबर है किस कोण के, बी डी सी के, बी डी सी के। तो देखिए मैं कौन से चाप की बात करता हूं, चाप बी सी की बात हो रही है। और यहां मैं लाइन लिख देता हूं, किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण समान होते हैं। अगर ये कोण समान होते हैं तो कोण बी डी सी बराबर बी ए सी। तो यहां लिख देता हूं बी ए सी बराबर बी डी सी। यही हमें प्रूफ करना था। और लास्ट में हम लिख देंगे
इति सिद्धम, यानी हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। तो आज की इस वीडियो सेक्शन में हमने क्या देखा, प्रश्नावली जो हमारी चल रही थी 12.3 उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, चारों प्रश्नों में से आपको कौन सा प्रश्न अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद।